Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. जून 2026 अटेम्प्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं। सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल सबके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट अब की बार जल्दी आने वाला है। सीएमए इंटर और फाइनल का रिजल्ट तो 5 ऑफ अगस्त को डिक्लेयर होने वाला है। सवाल आता है कि सर अब की बार एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या रह सकती है। और उससे पहले भी दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम पासिंग परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं जबकि सीएमए इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीएमए इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिजल्ट देने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम पासिंग परसेंटेज आखिर यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब भी कभी सिलेबस चेंज होने वाला होता है, जैसे अभी सिलेबस चल रहा है आपका 2022 सिलेबस, तो अब जब भी कभी सिलेबस चेंज होने वाला होता है दोस्तों, उसके 4 अटेम्प्ट, जो पिछले 4 अटेम्प्ट होते हैं, उनमें रिजल्ट का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसा मिला था। 2016 सिलेबस जो पहले चला करता था, आज चल रहा है आपका 2022 सिलेबस। इससे पहले 2016 सिलेबस चला करता था। तो जब 2016 सिलेबस का एंड टाइम आ गया था, तो अगर हम उसके पिछले 4 अटेम्प्ट्स, लास्ट 4 अटेम्प्ट्स को देखें, तो रिजल्ट का वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ था, जिसका एक मेन रीजन था, उस वक्त न्यू सिलेबस आया था 2022 सिलेबस। सेम ऐसा होने जा रहा है। आज 2022 सिलेबस अब अपने एंड पर पहुंच चुका है और अब जो न्यू सिलेबस आने वाला है बहुत जल्दी, उसकी वजह से 2022 सिलेबस के जो रिजल्ट रहेंगे उनमें वेरिएशन आना स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल बात है ये। इसलिए हम यहाँ पर पासिंग परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात, सर हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे इसको एनालिसिस इसका कैसे कर सकते हैं? हम एनालिसिस इसका करेंगे, जो 2016 सिलेबस था, वो 2016 सिलेबस को अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए 2016 सिलेबस का जो लास्ट अटेम्प्ट था, 2016 सिलेबस का जो लास्ट अटेम्प्ट था, वो दिसंबर 2023 था। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है यहां पर कि दिसंबर 2022 तक सिर्फ 2016 सिलेबस ही चल रहा था। जून 2023 से 2016 सिलेबस भी चल रहा था, 2022 सिलेबस भी चल रहा था। तो जून 2023 एंड दिसंबर 2023, इन 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ओल्ड सिलेबस में जो बच्चे रजिस्टर्ड थे, 2016 सिलेबस और न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस, वो दोनों बच्चे अपने अपने पेपर दे रहे थे। ठीक है। और दिसंबर 2022 तक सिर्फ 2016 सिलेबस का अटेम्प्ट चल रहा था। और उस अकॉर्डिंगली अगर हम पासिंग परसेंटेज को यहां पर एनालाइज करते हैं, तो हमें यह पता चलेगा बहुत अच्छी तरीके से कि जब दोनों सिलेबस एक साथ में पेपर कंडक्ट किए जा रहे थे, दोनों सिलेबस के, उस वक्त जो ओल्ड सिलेबस था 2016 सिलेबस, उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली लो आ रहा था, और जो न्यू सिलेबस था 2022 सिलेबस, उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली हाई आ रहा था। और उस टाइम भी हम लोगों ने ये बात बताई थी, बिकॉज ये न्यू सिलेबस है, तो थोड़ा सा बच्चों में एनकरेजमेंट लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है। तो अभी हम जो भी प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं, वो एक्चुअल डेटा के ऊपर करने वाले हैं, जिसके लिए मैं पूरा डेटा यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक चीज यहां पर लेकर आया हूं। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात तो, सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती है। उसका रीजन होता है, सीएमए फाउंडेशन का अगर आप रिजल्ट नॉर्मली देखोगे, तो वो 40 से 50% के बीच में जाता है। नॉर्मली अधिकतर 40 से 50% के बीच में जाता है, और इसके दो रीजन होते हैं दोस्तों। पहला रीजन होता है इसका, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बच्चा जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि सही आंसर उनको लिखकर आ जाएगा।
फिल करके आ जाएगा। और दूसरा रहता है, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है, अगर इसी में ही स्क्रूटनी कर दी इंस्टीट्यूट ने, अगर इसी के अंदर बच्चों को फेल कर दिया इंस्टीट्यूट ने, तो फिर इंटर और फाइनल में बच्चे आ नहीं पाएंगे। एट द एंड इंस्टीट्यूट का भी लॉस होगा। और हर इंस्टीट्यूट को एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी बेनिफिट चाहिए होता है। हो सकता है ये बात आपको सुनने में गलत, नेगेटिव या अजीब लगे, पर प्रैक्टिकल बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम लोग, कि अगर फाउंडेशन में ही छटनी कर दी, स्क्रूटनी कर दी, तो पहली बात तो बच्चे का वहीं पर जो मनोबल था वो टूट गया, उसका मॉरल डाउन हो गया, और दूसरा इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा लॉस हो गया। वही बच्चा अगर इंटर और फाइनल में आता है, तो ऑब्वियस बात है हर किसी को उससे फायदा हो जाता है। इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। जब वो सीएमए बन जाएगा, तो फिर वो कॉरपोरेट कल्चर में जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज का उद्धार करेगा, उनका भी फायदा हो जाता है। तो फाउंडेशन का रिजल्ट तो 40 से 50% हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। और आप देखोगे पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, तो सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसा है, जून 25 का अटेम्प्ट, जिसके अंदर 38% रिजल्ट गया था, मतलब 40% से नीचे गया था। अदरवाइज आप देखोगे जून 23, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, दिसंबर 25, सबके अंदर 40% या उससे ऊपर ही रिजल्ट गया है। ठीक है, ये चीज यहां तक। हम जो बेसिकली मेनली बात करेंगे दोस्तों, वो यहां पर सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल के बेसिस पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहां पर सीएमए इंटर को। सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं सीएमए इंटर को। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ओल्ड सिलेबस था 2016 सिलेबस, उसका अगर आप लास्ट अटेम्प्ट बोलोगे, तो वो दिसंबर 2023 था, लास्ट अटेम्प्ट। तो जून 2023 और दिसंबर 2023, ये दो ऐसे अटेम्प्ट थे जिसमें 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस, दोनों सिलेबस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। और उससे पहले बात करें, तो दिसंबर 2022 तक सिर्फ 2016 सिलेबस के बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब तक दोनों सिलेबस के स्टूडेंट्स एक टाइम पर एग्जाम नहीं दे रहे थे, सिर्फ 2016 सिलेबस के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, टिल दिसंबर 2022 अटेम्प्ट, तब तक रिजल्ट क्या चल रहा था? क्योंकि आज यही स्थिति है, आज सिर्फ 2022 सिलेबस का एग्जाम हो रहा है। न्यू सिलेबस एंड करंट 2022 सिलेबस साथ में एग्जाम नहीं हो रहा है। अभी हम उससे पहले वाली स्थिति को देखते हैं। देखो, दिसंबर 2021 के अंदर अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो 16.46%, 21.6। जून 22 के अंदर देखोगे 13.22, 22.98। एंड दिसंबर 22 के अंदर देखोगे 19.10 एंड 24.29। तो आप देखोगे रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा चल रहा है। एंड जब तक सिर्फ 2016 सिलेबस चल रहा था, तब तक अगर हम रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज को देखते हैं, तो आप देखिए डबल डिजिट्स, डबल फिगर्स के अंदर ही रिजल्ट चल रहा था, मतलब 10% से ऊपर ही चल रहा था। तो इसका मतलब है, जब तक सिर्फ 2016 सिलेबस था, तब तक रिजल्ट अच्छा आ रहा था। अगर इसी बात को हम आज 2022 सिलेबस में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो अभी हम ये लिख बोल सकते हैं कि 2022 जो सिलेबस है, सिर्फ उसी का ही एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। ऊपर से अब की बार जो क्वेश्चन पेपर है, वो कंपैरेटिवली इजी आए हैं। इंटर फाइनल दोनों में इजी आए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट का ऐसा है जो थोड़ा सा हाई पिच पर चला गया है, अदरवाइज कंपैरेटिवली इजी ही आए हैं। तो ऑब्वियस बात है कि जो पासिंग परसेंटेज अब की बार जून 2022 26 का रह सकता है इंटर के लिए, वो अच्छा खासा रिजल्ट रह सकता है, हायर परसेंटेज रह सकता है। हम ये बोल सकते हैं मोटा मोटी कि 20 से लेके 25% तक रह सकता है। देखिए, अंत में तो सीएम इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस डेटा के बेसिस पर। ये मैंने आपको बात करी जब तक सिर्फ आपका 2016 सिलेबस चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे जून 2023 और दिसंबर 2023, इन दोनों अटेम्प्ट्स के अंदर 2016 सिलेबस, 2022 सिलेबस, दोनों अटेम्प्ट चल रहे थे। दोनों सिलेबस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का जो रिजल्ट था, वो कम हो गया। और ऑब्वियस बात है, हो भी जाता है इसमें भी।
देखो आज अगर ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा पास हो गया तो न्यू सिलेबस में कम बच्चा आएगा, लेकिन अगर ओल्ड वाला बच्चा फेल हो गया तो न्यू सिलेबस में वही बच्चा रजिस्टर करा लेगा, क्योंकि ओल्ड तो खत्म हो जाएगा एक दिन। दिसंबर 23 के बाद में ओल्ड खत्म हो गया, जून 24 से सिर्फ न्यू सिलेबस बचा, तो बहुत सारे बच्चे न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए, उनकी मजबूरी बन गई। पहला तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। और दूसरा दोस्तों, क्योंकि जब कोई सिलेबस नया नया आता है तो बच्चे ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, टीचर्स अभी उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते नहीं है, सिलेबस न्यू है, इसलिए रिजल्ट जो है न्यू सिलेबस का वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिया जाता है, ताकि बच्चे का मोरल बूस्ट अप हो जाए। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप बहुत मैच्योर्ड बच्चे हैं, चाहे आप फाउंडेशन के, इंटर के, फाइनल के बच्चे हैं, आप ये बातें समझते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट। जून 23 में ओल्ड सिलेबस 2016-2022 दोनों का अटेम्प्ट हुआ था। 2016 ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट कंपैरेटिवली लो गया, एंड सेम अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 में, तो ग्रुप वन का रिजल्ट लो गया था, ग्रुप टू का रिजल्ट हाई गया था, और ये बात फाइनल में भी हुई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इवन सीएमए फाइनल के अंदर जो लास्ट अटेम्प्ट था, दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट था, उसमें ग्रुप थ्री का रिजल्ट डाउन गया था, ग्रुप फोर का रिजल्ट बहुत ही शानदार गया था। अभी देखेंगे अपन लोग इसे। तो हमने अभी तक इंटर की बात करी, और उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं जब तक सिर्फ 2016 सिलेबस चल रहा था, इंटर का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था। अभी इस वक्त 2022 सिलेबस चल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि सीएमए इंटर का जो रिजल्ट अब की बार इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर सकता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं दोस्तों, कर सकता है। हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई वो नहीं है कि एकदम मतलब जो बोल दिया वो एकदम सच ही हो जाएगा, है ना, वो सीएम इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ प्रीवियस डेटास पर एनालिसिस करके अपना एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो सीएम इंटर का मुझको लगता है कि जो एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज रहेगा वो 20% या उससे ऊपर रहेगा, अराउंड 25-28% तक जा सकता है, अच्छा रिजल्ट रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, मेरा मानना है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सीएमए फाइनल के ऊपर। सीएमए फाइनल के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो दिसंबर 2022 तक सिर्फ 2016 सिलेबस के एग्जाम चल रहे थे, उसमें 2022 उस वक्त का न्यू सिलेबस नहीं था। तो आप देखोगे तो रिजल्ट जो है उस वक्त वो 10.87%, 9.53, 8.81 इस तरीके से, और ग्रुप फोर का रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा था। तो बेसिकली रिजल्ट ठीक जा रहा था जब तक सिर्फ 2016 सिलेबस था। लेकिन दोस्तों आप देखोगे जून 2023 में जैसे ही न्यू सिलेबस 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस दोनों का एग्जाम कंडक्ट हुआ, पहली बार हुआ था जून 2023 में, अचानक से ग्रुप थ्री का रिजल्ट कितना डाउन हो जाता है, 2.86%। जो कि पहले 8.81, 9.53, 10.87 था, वो 2.86 हो जाता है। इवन दिसंबर 2023 जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें 7.68%। लेकिन ग्रुप फोर का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो 44.31% जाता है। सेम इंटर के अंदर भी ऐसा हुआ था, जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें जो सेकंड ग्रुप है, मतलब इंटर का सेकंड ग्रुप और फाइनल का फोर्थ ग्रुप, उनका रिजल्ट कंपैरेटिवली हाई गया था। तो सेम बात हम सीएमए फाइनल के लिए दोस्तों यहां पर बोल सकते हैं कि सीएमए फाइनल का भी जो पासिंग परसेंटेज जाएगा वो कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा, ठीक रिजल्ट जाने वाला है। और दूसरा कितना जा सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, अगर ग्रुप थ्री की बात करें तो ग्रुप थ्री का 7.50% से लेकर और ग्रुप फोर का 14%, 15% तक जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है। मैं फिर से बोल देता हूं, ये जो पूरा मैंने यहां पर एनालिसिस किया है, ये पहली बात तो एनालिसिस क्यों किया, कहीं ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास में कोई सिद्धि प्राप्त है बागेश्वर बाबा की तरह जो मैं बोल दूं कि भैया इतना रिजल्ट आएगा। उसका रीजन है, जब सिलेबस चेंज होता है तो रिजल्ट में वेरिएशंस आते हैं। 2012 सिलेबस जब चेंज हुआ और 2016 उस वक्त न्यू था, तब भी ऐसा हुआ था। 2016 सिलेबस चेंज हुआ, 2022 न्यू था, तब भी ऐसा हुआ था, और अब भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमने इसका एनालिसिस किया।
क्योंकि अभी सिर्फ 2022 सिलेबस के एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है सीएम इंस्टीट्यूट। तो हमने देखा कि जब दिसंबर 2022 तक 2016 सिलेबस के ही एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे, तब तक रिजल्ट सीएमए इंटर और फाइनल में अच्छा जा रहा था। पर जैसे ही दोनों सिलेबस के अटेम्प्ट्स लगना स्टार्ट हुआ, तो जो पुराना सिलेबस था उस वक्त 2016 था, अब होगा तो अब 2022 सिलेबस हमारे लिए ओल्ड हो जाएगा। तो ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट एकदम से डाउन चला गया और न्यू सिलेबस का रिजल्ट अप गया। और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ओल्ड सिलेबस वालों बच्चों के पास में ऑलरेडी काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट सोचता है न्यू वालों के लिए पेपर इजी बनाओ और पास उन्हें ज्यादा कर दो। अब की बार का पासिंग परसेंटेज, अगर हम इंटर की बात करें, इंटर का भी अच्छा आने के चांसेस हैं और आपके फाइनल के भी अच्छे आने के चांसेस हैं। इंटर के अंदर 20 से 25% तक की हम उम्मीद कर सकते हैं। फाइनल के अंदर अगर ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, 7.50 से लेकर 14-15% इसके बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं ये वीडियो आपको डरने के लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलता हूं रिजल्ट चाहे से दोस्तों आपका 2% रिजल्ट आता है, 3% रिजल्ट आता है, आपको तो अपने मन में ये मैनिफेस्ट करना है, सोच कर चलना है कि यार मेरा रिजल्ट बेस्ट आएगा, चाहे से 0.5% ही रिजल्ट क्यों ना दिया सीएम इंस्टीट्यूट ने, उस 0.5 के अंदर मेरा नाम जरूर से आ जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, आपको क्या उम्मीद है। और ये जरूर बताइएगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रभु का नाम लेकर, कि अब आप सीएमए इंटर में हैं तो सीएमए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं, सीएमए फाइनलिस्ट हैं तो फिर आप क्वालिफाइड सीएमए बनने वाले हैं। आपके कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, आप किस भगवान से प्रे कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहें, एंजॉय करें और अपने घर वालों के, अपनी मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करें दोस्तों। थैंक यू।